यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के चटोरे रेस्टोरेंट लिए चलते हैं। वहां हमारी टीम मौजूद है। वह आपको दिखाएगी कि इस चटोरे रेस्टोरेंट पे कैसे लजीज व्यंजन बनते हैं और कैसा स्वाद होता है। ये चटोरे रेस्टोरेंट शहर का एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। आइए चलिए देखते हैं चटोरे रेस्टोरेंट का नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, यूपी दर्शन के तहत आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूँगा जो खाने से संबंधित है। और वहाँ जब आप मेरे साथ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर खाने में क्या क्या बनता है और उसका नाम, उस नाम के बारे में बताऊंगा जो नाम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जब आपको नाम पता चलेगा तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि ये नाम क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पर। हम आज आपको एक ऐसी जगह लेके चलेंगे जहाँ पर खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा मिलता है। इस रेस्टोरेंट का जो नाम है, उस नाम के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आप भी सोचेंगे कि ये नाम क्यों रखा गया है और ये नाम कैसे रखा गया है। जब भी हम खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं तो जब कोई बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे यार क्या तुम बिल्कुल चटोरे हो गए हो। तो कहीं ना कहीं जो चटोरे शब्द है, उस नाम को ही, उस चटोरे शब्द को ही इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा, चटोरे। अब ये चटोरे नाम कैसे पड़ा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और चटोरे जो रेस्टोरेंट है उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा कि ये रेस्टोरेंट कब बना और इसमें खाने से संबंधित कौन कौन सी डिशेस बनती हैं और यहाँ की स्पेशल डिश कौन सी है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उस रेस्टोरेंट में आपको लेके चलता हूँ, उसकी खूबसूरती के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना खूबसूरत बना हुआ है, उसकी डेकोरेशन कितनी अच्छी है। मैं आपको लेके चलता हूँ उसके बेसमेंट में। मैं आपको उसके बेसमेंट में लेके चलता हूँ जहाँ ये रेस्टोरेंट बना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितना खूबसूरत है, उसकी डेकोरेशन कितनी अच्छी है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पर बच्चों के लिए क्या, यहाँ पे बड़े लोगों के लिए भी एक सेल्फी पॉइंट भी है कि अगर कोई बच्चा आया, खाना खाया है, कोई यंग है, वो भी अगर खाना खाने यहाँ आया है, उसके बाद अगर उसका मन कर रहा है, उसका मूड है कि मुझे एक सेल्फी लेनी है, तो आप यहाँ पर आके सेल्फी भी ले सकते हैं। वो मैं आपको सेल्फी पॉइंट भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उसके रेस्टोरेंट में अंदर। अभी हम बात कर रहे थे चटोरे रेस्टोरेंट की, और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि चटोरे रेस्टोरेंट में एक सेल्फी पॉइंट भी है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे एक सेल्फी लेनी है या अपनी एक फ़ोटो खिंचानी है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, चटोरे कैफे। और ये सेल्फी पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसमें डिज़ाइन, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। और मैं खुद खड़े होकर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोनों तरफ रोशनी और ऊपर चटोरे कैफे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सेल्फी पॉइंट है और ये हमारा पूरा कैफेटेरिया एरिया है जहाँ पर सारे लोग आते हैं। आने के बाद यहाँ जिसको जो चीज़ पसंद आती है, क्या डिश पसंद है, उसका ऑर्डर भी देते हैं। इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, इनका ऑर्डर लगा हुआ है। हेलो, इनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ चटोरे रेस्टोरेंट में ये कब से आ रहे हैं, इनको खाने में क्या पसंद है। इसके साथ साथ मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने डोसे का ऑर्डर दिया है, उनके सामने डोसा रखा हुआ है। मैं उनसे भी बात करूँगा। और इधर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी ये पूरा हमारा रेस्टोरेंट है
यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, आके बैठते हैं। और मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टाफ के लिए ये जगह बनी हुई है। यहाँ पर पूरा स्टाफ रहता है। यहाँ पर पूरी क्रॉकरी रखी हुई है। मैं इसका किचन के बारे में भी आपको बताऊँगा, किचन में भी लेके चलूँगा, और किचन में कैसे खाना बनाते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। और चलिए, हम किचन में जाने से पहले यहाँ पर जो कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं हम उनसे बात करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो चटोरे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो वो क्यों आते हैं यहाँ पर उनको क्या ऐसी चीज़ पसंद है, कौन सी ऐसी डिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जिसकी वजह से वो यहाँ आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो कस्टमर आए हुए हैं कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर चटोरे रेस्टोरेंट में कब से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर कौन सी ऐसी डिशेज जो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर खाने में क्या पसंद है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अच्छा फराज जी, ये बताइए कि चटोरे रेस्टोरेंट में आप कितने टाइम से आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिस दिन से ये ओपन हुआ उसके बाद से आप कंटिन्यू यहाँ ज़्यादा है, तो ऐसी कौन सी खास डिश है या ऐसी कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी लगती है कि आप कंटिन्यू चटोरे में आप? तो फराज भाई हमारे जो हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्विस है वो सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आके बैठे, इन्होंने ऑर्डर किया, तुरंत यहाँ पर इनका ऑर्डर लिया गया और सर्विस तुरंत यहाँ हो जाती है। अच्छा फराज भाई, ये चीज़ और बताइए, ये चटोरे जो नाम है, इस नाम को लेके आपके मन में कभी ऐसा लगा कि ये चटोरे, यार चटोरे क्या है? कभी जैसे आपने सुना होगा चटोरे क्या बोलते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ खा रहे हैं तो यार बहुत ज़्यादा चटोरे बना है, तो इस चटोरे नाम से आपको जहन में क्या चीज़ें आती हैं? नाम है नाम भी मिलता है, नाम फेमस है, नाम रखा भी है तो थोड़ा फनी भी अच्छा नाम भी है, खाएगा तो कोई खाने का ही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं चटोरे जो नाम है वो नाम में एक इंटरेस्टेड नाम है, वो नाम में इनको कहीं ना कहीं यूनिक लगता है, उस नाम की वजह से भी ये कहीं ना कहीं इस चटोरे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर एक हमारे भाई और बैठे हुए हैं, हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं और उनको यहाँ पर खाने में क्या पसंद है। और ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है? अच्छा अंकुर जी, ये बताइए आप यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं? मेरा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाता हूँ जब भी मेरा मन करता है खाने का। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? वो सबसे ज़्यादा ये पनीर डोसा, पनीर। तो देखिए, अंकुर जी हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ पर पनीर डोसा है, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इनका मेरे पास है और जब भी इनका दिल करता है ये सबसे ज़्यादा पनीर डोसा खाना पसंद करते हैं। अच्छा अंकुर जी, पनीर डोसा के अलावा अगर आपको कोई और डिश ऐसी जो हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? चाप, यहाँ की चाप मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए, अंकुर जी ने बताया कि पनीर डोसा और इसके साथ साथ यहाँ की जो चाप है वो चाप यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और अच्छा, चाप में आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ की बहुत ज़्यादा, चाप तो और बहुत सारी जगह भी बनती होंगी, यहाँ की चाप में क्या खासियत है? यहाँ की चाप में मुझे खासियत क्या, यहाँ और वो जगह खाएंगे लेकिन जो टेस्ट नहीं आया, जो टेस्ट यहाँ पे खाने को मिलता है वो घर जैसा ही स्वाद मिलता है। ऐसा लगता है जैसे घर पे ही हमने अपने यहाँ बनाए, उस तरह का स्वाद आता है, इसलिए मुझे और पसंद आता है। देखा, अंकुर जी ने ये बताया कि चाप हम बनाते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जब ये खाते हैं कि जैसे घर पे बनी हुई, इसलिए उनको चाप भी बहुत पसंद है। और पनीर डोसा ये खा रहे हैं, पनीर डोसा भी बहुत पसंद है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनको यहाँ पर क्या अच्छा लगता है। मेरे साथ इधर एक भाई बैठे हुए हैं, वो बड़ा गुमसुम से बैठे हुए हैं, शायद किसी सोच में है, तो मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो किस सोच में है, उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अभी तक उनको नहीं मिल पाया है या कोई और बात है।
किस वजह से किस सोच में बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है? आप मुझे दोबारा से नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अभिषेक जी, आप ये बताइए कि आप इस चटोरे रेस्टोरेंट में कितने टाइम से आ रहे हैं? 4 महीने से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या कौन सी ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा पसंद है? सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप इसमें जाओ तो बट रीज़न ये है कि यहाँ की क्या आप यहाँ पे आए हो और यही घर की ज़िंदगी है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपने अभी क्या ऑर्डर किया हुआ है? तो देखिए, इन्होंने एक थाली ऑर्डर की है, कढ़ाई पनीर की थाली ऑर्डर की है और ये कह रहे हैं कि यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए फैमिली भी बैठी हुई है, तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा आप देख सकते हैं, ये स्टाफ है। मैं स्टाफ से भी कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ। भाई, आपका क्या नाम है? ये गोविंद है। अच्छा, आपको यहाँ पर सर्विस करते हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल। इनको 2 साल हो गए यहाँ सर्विस करते हुए और यहाँ का आपको सर्विस आप कर रहे हैं 2 साल से कंटिन्यू। चटोरे रेस्टोरेंट में यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो जो ग्राहक आते हैं उनका यहाँ पर माहौल कैसा रहता है, थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में बताइए। रोटी लेना अब यहाँ पर ग्राहक आते हैं, 2 रोटी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो कभी कभी कोई कस्टमर ऐसा भी आता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता होगा, बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी दिखाता होगा, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? हम बताते हैं उसको 10 से 5 रुपये रुक जाएंगे, 10 कुछ ज़्यादा है, उस वजह से आपका ऑर्डर डिले होगा। 5 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ के जो स्टाफ है गोविंद, उन्होंने बताया कि अगर कोई कस्टमर नाराज़ भी होता है तो कहीं ना कहीं वो उसको मैनेज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, मैं अभी बात कर रहा था, जो उन्होंने पनीर थाली जो ऑर्डर की है, हमारे अभिषेक जी की देखिए पनीर थाली आ चुकी है। मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये दाल मखनी, पनीर और ये मिक्स वेज है, चावल रोटी, बहुत सारी चीज़ है और मुझे भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और कहीं ना कहीं खुशबू भी आ रही है। अभिषेक जी बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी है। इसके साथ साथ तो मैं अभी आपको ऊपर लेके चलूँगा और किचन में भी लेके चलूँगा, किचन में भी दिखाऊँगा कि कैसे खाना बन रहा है, क्या क्या बनता है। हम बात कर रहे हैं चटोरे रेस्टोरेंट की, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चटोरे। और यहाँ पर अगर कोई खाना खाने आता भी है तो वो चटोरे ही बन जाता है। अब चटोरे रेस्टोरेंट में क्या क्या स्वादिष्ट खाना बनता है वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें रसोई में जाना पड़ेगा, जो यहाँ का किचन है उसमें जाना पड़ेगा। उसमें जाके ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी डिश तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है, कौन कौन सी डिश तैयार की जाती है। तो आइए, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा आपको मैं किचन में लेके चलता हूँ और ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो खाना बनता है, जो भी डिशेस तैयार होती हैं वो कैसे तैयार होती है। चेक कर लो आगे, जो आपके पैसे होंगे वो मैं आपको दूँ। चटोरे रेस्टोरेंट का किचन, तो उसमें माउस मैंने नया भी मंगा लिया, किचन एरिया ठीक है, लेकिन शायद उसका जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल वाला जहाँ माउस की वो की लगती है बनता है और पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंडविच तैयार हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या बनता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर चाप की बात आई थी, चाप में बहुत स्वादिष्ट बनती है, उसके बारे में बताऊंगा। दाल मखनी, जो भी जितनी भी वैरायटी बनती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ के जो ऑनर हैं मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा, उनसे भी ये जानकारी लूँगा कि यहाँ पर खाने में क्या कौन सी डिश बनती है और आप कैसे क्या मसाले का कौन से यूज़ करते हैं जिससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो यूनिक है, जो शायद पूरे बदायूं में कहीं नहीं बनती, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आइए, अभी ये हमने कॉन्टिनेंटल का देखा, अभी आपको मैं अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ का जो किचन है उसमें क्या क्या बन रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊँ। आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा किचन एरिया है। यहाँ पर हर तरह की डिशेस तैयार होती हैं।
पनीर की डिशेस तैयार होती हैं, रोटी तैयार होती है, सब्जी तैयार होती है, दाल तैयार होती है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमारे भाई है वो कुछ तैयार कर रहे हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर ये इतना बड़ा भगोना उन्होंने रखा हुआ है तो उसमें ऐसा क्या तैयार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा चौहान जी, आप ये बताइए, ये आपने इतना बड़ा भगोना यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें आप क्या तैयार कर रहे हैं? चाट मसाला। अच्छा, तो यहाँ पर चाट मसाला ये तैयार कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये देखिए तंदूर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन हमारे रविंद्र भाई से बोलूँगा कि ये तंदूर दिखाएं। यहाँ पर देखिए तंदूर रोटी तैयार हो रही है और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए काफ़ी बड़ी रोटी है, छोटी रोटी भी है, हर तरह की तैयार होती है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये तंदूर रोटी जब ये सेकते हैं और ये तैयार होती है, ये इसका जो आटा है ये कैसे इसको भूनते हैं और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? आपका नाम क्या है? अच्छा राहुल जी, ये बताइए, ये जो आप तंदूर में रोटी सेक रही है लगभग कितनी देर में आप सेकते हैं जिससे बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाती है? कितना टाइम लगता है? ये 2 से 3 मिनट का तैयार कर लेते हैं इस रोटी को और देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके अलावा मैं इधर देखिए यहाँ पर चाइनीज है, ये चाप है, चाप, ये चाप तैयार हो रही है और ये बहुत सारे इसमें मसाले पड़े हुए हैं। मैं सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो चाप तैयार कर रहे हैं ये क्या है। आपका नाम क्या है? दोबारा बताइए, आपका नाम क्या? जीते। अच्छा जीते, ये बताइए ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये पनीर टिक्का। अच्छा, ये पनीर टिक्का तैयार कर रहे हैं कि आपने सारे मसाले तैयार किए हुए हैं, इसमें आप कौन से मसाले डालते हैं जिससे ये पनीर टिक्का ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है? जो मगज का पेस्ट बनाना पड़ता है, मसाला जितना मसाले होता है किचन के लिए, मसाला गरम मसाला ये सब और उसके बाद तैयार ये पनीर टिक्का, ये चाप आप देख सकते हैं, ये चाप है, ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसमें बहुत सारे मसाले हैं वो डालते हैं। इसके अलावा मैं आपको देखो अंदर कुछ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर भी बहुत हमारे चीज़ें तैयार हो रही है। ये देखिए कढ़ाई लगी हुई है और इस कढ़ाई में क्या तैयार हो रहा है? मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये चाइनीज़ तैयार हो रहा है। चाइनीज़ में ये क्या बना रहे हैं मैं सीधा उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? ये कुंदन है। अच्छा कुंदन जी, आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये वेज नूडल बना रहे हैं और देखिए ये नूडल तैयार हो रहा है और नूडल मुझे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर आप यहाँ खाने आए हैं तो इसकी जो खुशबू मुझे अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी लगेगी, आप भी इस चीज़ को पसंद करेंगे। इसके साथ साथ मैं देख सकता हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, कहीं से कहीं तक कोई भी गंदगी नहीं है। यहाँ पर सारा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है, पूरी तरह से मुस्तैद है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर जो कूड़ा है, यहाँ पर कूड़ा भी अलग अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 डस्टबिन है, बहुत बड़ी बड़ी डस्टबिन है, दोनों में अलग तरह का कूड़ा है जिससे कि यहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी मैं दिखा सकता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है तैयार करने में, इसका भी ऑर्डर आता है और ऑर्डर तुरंत तैयार हो जाता है। मैं किचन एरिया में हूँ और मैंने आपको बहुत सारी मैंने चाप बताया, पनीर टिक्का के बारे में बताया, वेज नूडल बनना था उसके बारे में बताया। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर साउथ इंडियन डिश में क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर डोसा तैयार हो रहा है, यहाँ पर एक भाई हमारे डोसा तैयार कर रहे हैं, मैं उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या? मुनिंदर इनका नाम है। अच्छा मुनिंदर, ये आप डोसा तैयार कर रहे हैं तो कौन सा डोसा तैयार कर रहे हैं? मसाला डोसा। ये मसाला डोसा तैयार कर रहे हैं। अच्छा मसाला डोसा तैयार करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। इसमें क्या क्या यूज़ क्या करते हैं, क्या क्या मसाले डालते हैं? चावल का आटा, सूजी, दाल
और ये आलू और रिफाइंड। तो देखा आपने, ये यहाँ पर मसाला डोसा तैयार हो रहा है और मसाला डोसा ये मुनिंदर जी तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, स्प्रिंग रोल। एक ये डिश होती है खाने में, स्प्रिंग रोल। आप स्प्रिंग रोल की जो कैसे हम तैयार करते हैं उसका भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये हमारे जीतू भाई है, वो ये तैयार कर रहा है। ये पूरा शाम को ये सारा, काफ़ी कस्टमर आते हैं वो तैयार कर खाते हैं यहाँ पर आके। उसकी अभी से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसकी शुरुआत ये लोग दोपहर से कर देते हैं और शाम को जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो इसलिए वो सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखते हैं। चटोरे के रसोई घर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, यहाँ पर कैसे कैसे डिश तैयार होती है। और यहाँ पर मैं अभी आपको लेके आया हूँ कॉन्टिनेंटल एरिया, जो यहाँ पर किचन में है वो अलग है। और यहाँ पर कुछ चीज़ वो हमारे भाई हैं वो तैयार कर रहे हैं। मैं उनसे उनका नाम जानने की कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अवधेश। ये अवधेश है। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो यहाँ पर उन्होंने देखिए फ्राई पैन चढ़ा दिया है, तो वो क्या तैयार कर रहा है? आप यहाँ पर क्या तैयार कर रहे हैं? सर ये हो रहा है क्रीमी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता क्रीमी। वाइट सॉस पास्ता क्रीमी। अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि वाइट सॉस पास्ता क्रीमी कैसे तैयार होता है। और अवधेश जी ये बताइए कि इसको आप तैयार करने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं? सर इसे तैयार होने में लमसम 10 मिनट लगते हैं। जब यूज़ किया जाता है सबसे मैंने बटर लगाया, उसके बाद रेड वाइट कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ऑनियन, स्वीट कॉर्न सब लगा के इसे फ्राई किया जाता है। उसके बाद फिर आप हल्का सा इसमें मिल्क लगाएंगे, हल्का सा क्रीम लगाएंगे, उसके साथ चीज़ ब्लेंड लगाएंगे, फिर मेयोनीज लगाएंगे। ये सबको मिक्स किया जाता है, 2 से 3 मिनट मिक्स किया जाता है। उसके बाद फिर हमारा चीज़ लगाते हैं। उसके बाद चीज़ पकने के बाद फिर हम इसमें लगाते हैं पास्ता को कम से कम 5 से 7 मिनट फ्राई किया, मतलब मिक्स किया जाता है तो रेडी हो जाता है। 10-12 मिनट में रेडी हो जाता है। तो देखिए इन्होंने बताया कि ये जो पास्ता तैयार कर रही है 10 से 12 मिनट या बहुत ज़्यादा 15 मिनट में तैयार हो जाता है। मैं अवधेश जी से कहूँगा कि आप इसको तैयार करिए और हमारे जो कैमरामैन है रविंद्र जी, मैं उससे कहूँगा कि यहाँ थोड़ा जूम करें और ये अवधेश जी जो तैयार कर रहे हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे तैयार कर रहे हैं। आप अवधेश जी बनाइए और देखिए अवधेश जी ने यहाँ पर फ्राई पैन लगाया हुआ है। ये देखिए इसको तैयार कर रहे हैं। ऑनियन लगाया मैंने, ये ऑनियन इन्होंने डाला हुआ है। रेड कैप्सिकम, सॉरी ग्रीन कैप्सिकम लगाई, ग्रीन कैप्सिकम लगाई इसमें। और देखिए ये सारी रेड येलो चीज़ें, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें जो पास्ता में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें वो उसमें डाल रहे हैं और कैसे कैसे तैयार होता है वो उन्होंने अभी बताया भी था। और जो हमारे कैमरामैन हैं उन्होंने कैमरा शूट कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि वो उसको दिखाएँ कि कैसे पास्ता तैयार होता है। और मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता है अगर खुशबू अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसको देखते हुए मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से तैयार हो जाए और तैयार होने के बाद इसको मैं खाऊं और इसका स्वाद देखूं ये खाने में कितना स्वादिष्ट है। ये देखिए तैयार हो रहा है और इसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखिए ये इन्होंने अवधेश जी ने ये मिल्क इसमें डाला हुआ है और इसमें मिल्क भी पड़ता है, मिल्क का भी यूज़ करता है। और ये देखिए ये क्रीम है, क्रीम डाली हुई है अवधेश जी ने, क्रीम का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए पास्ता भी रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पास्ता भी रखा हुआ है। पास्ता भी अभी पड़ेगा। ये पास्ता जो तैयार होता है वो कम से कम 10 से 15 मिनट में तैयार होता है और खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसका टेस्ट हम बाद में करेंगे, देखेंगे खाकर कि ये कितना स्वादिष्ट है, कैसा क्या है। अब हम इसके बाद इसके जो ऑनर हैं उनके पास चलेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस चटोरे रेस्टोरेंट की शुरुआत कैसे की। ये पड़ी मेयोनीज, ये गया चीज़ ब्लेंड।
गया ड्राई चीज़। पास्ता में मेन मसाला ये होता है। खिला दिए नमक। ये मैंने डाल दिया पास्ता। अभी हमने आपको दिखाया था कि पास्ता कैसे तैयार होता है। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस है चाप। चाप में बहुत सारी वैरायटी है और उसके कुछ नाम हैं। जो चाप के कुछ नाम हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक नाम है। मैं उस नाम के बारे में आपको बताऊंगा कि जो चाप के नाम रखे गए हैं वो जो यूनिक नाम है वो कैसे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मलाई चाप तैयार हो रही है। और मलाई चाप के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी वैरायटी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये पूरा तंदूर लगा हुआ है। ये इन्होंने मलाई चाप तैयार की हुई है। मैं चाहूँगा जो हमारे कैमरामैन हैं रविंद्र जी, मैं उनसे कहूँगा ये आप दिखाएं इनको। ये देखिए चाप कैसे तैयार होती है। पहले उन्होंने तंदूर में उसको सेका, उसके बाद ये चाप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये पनीर टिक्का भी लगा हुआ है, चाप भी लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी लगी हुई है। और चाप की बहुत सारी वैरायटी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि ये चाप कैसे तैयार होती है। इसके बाद हम रेस्टोरेंट में यहाँ पर एक एरिया और है, हम उसको भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन इस वक्त आया हुआ है। शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और शाम के टाइम में खाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस रेस्टोरेंट के एक ऐसे एरिया में और उसके बारे में आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि वो एरिया कैसा बना। हमने आपको दिखाया था कि चाप कैसे तैयार होती है, मलाई चाप तैयार हो रही है। अब हम चटोरे रेस्टोरेंट के एक एरिया और है, उसमें लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ का एक स्टाफ है उनको साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि वो हमें आपका एरिया दिखा सकें कि उस एरिया में क्या क्या खासियत है, कैसे लोग आते हैं, क्या करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक भाई खड़े हुए हैं, मैं इनको साथ में लेके चलता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इनका नाम जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? ये गोविंद जी हैं। और गोविंद जी, ज़रा मुझे आप चटोरे जो रेस्टोरेंट है उसमें लेके चलिए और मुझे यहाँ दिखाइए कि ये रेस्टोरेंट जो है इसका एक बेसमेंट हमने देखा, बेसमेंट के साथ इसमें फर्स्ट फ्लोर पर भी रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं गोविंद जी के साथ जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक एरिया और बना हुआ है, वो कैसा बना हुआ है। हम बात कर रहे थे चटोरे रेस्टोरेंट की। हमारे साथ गोविंद है। हमने इनसे कहा था कि हमें इस रेस्टोरेंट का एक एरिया और भी है जो हॉल है पूरा बड़ा, उसके बारे में दिखाएं। तो ये हमें लेके आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है। अभी यहाँ पर कोई आया हुआ नहीं है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी को बैठने तक की जगह नहीं मिलती है, पूरा हाउसफुल हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा, कोई फिल्म लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उस फिल्म का शो हाउसफुल हो जाता है। वैसे ही इस चटोरे रेस्टोरेंट का शाम के टाइम, जैसा कहना चाहिए शाम का जो शो है 6 से 9 वाला, वो पूरा हाउसफुल रहता है।
यहाँ पर पार्टीज़ भी हो सकती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। अगर किसी का जन्मदिन है, किसी का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा एरिया AC लगा हुआ है। और इसके साथ साथ पूरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे कैमरामैन है रविंद्र जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा एरिया दिखाइए। यहाँ पर देखिए बस में साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा है। पूरा यहाँ पर टेबल लगी हुई है, यहाँ पर सोफा और टेबल लगी हुई है, इसमें भी बहुत अच्छी है साफ़ सफाई की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये एरिया बना हुआ है। यहाँ पर स्टाफ का एरिया है। अगर यहाँ पर किसी को डिनर या लंच करना होता है, यहाँ पर पूरा उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से बनी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सिजलर, यहाँ पर वेज स्नैक सिजलर, फ्राइड राइस, चाइनीज़ सिजलर, नूडल्स और चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। आप आ सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर एक लॉबी बनी हुई है। इस लॉबी के बारे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे कैमरामैन मेरे साथ आएँ और मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि हमने नीचे आपको दिखाया था कि सेल्फी पॉइंट है, और एक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई हुई, चटोरे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चटोरे, चटोरे जो नाम होता है ना कि आप जीभ चाटते हैं, मुंह में पानी आ जाए, तो चटोरे नाम ही ऐसा है। पूरा सेल्फी पॉइंट है, पूरा लॉबी एरिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ सुथरा, पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वॉल पेंटिंग लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये पूरा एरिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डिज़ाइन के बारे में भी बता सकता हूँ। कैमरा में ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये देखिए ये केबिन भी बने हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ। और चटोरे रेस्टोरेंट में ये जो केबिन बने हैं ये फैमिली के लिए है कि अगर कोई फैमिली आती है तो उसके लिए पूरा एरिया ये बना हुआ है। यहाँ पर चेयर टेबल सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और गोविंद जी हमारे साथ हैं, वो हमें सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये देखिए एक पेंटिंग बनी हुई है, और ये जो पेंटिंग है ये अमिताभ बच्चन जी की है। ये हर किसी के लिए आइकॉनिक है, ये महानायक है। और ये देखिए यहाँ पर अमिताभ के साथ रेखा जी की एक फोटो लगी हुई है, एक पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप आए, आने के बाद यहाँ खाना खाने बैठे तो कहीं से कहीं तक आपको ऐसा ना लगे कि हम कहाँ आ गए हैं, तो बोरियत हो रही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा माहौल है। हम बात कर रहे थे चटोरे रेस्टोरेंट, और चटोरे रेस्टोरेंट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी। यहाँ पर कौन कौन सी डिश बनती है, और यहाँ पर कुछ डिश ऐसी है जो बहुत ही स्पेशल है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन उससे और ज़्यादा जानकारी हम आपको अभी देंगे। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद लोगों को क्या आता है। हम किचन एरिया में गए, हमने वहाँ भी आपको सारी चीज़ें दिखाई थी। कॉन्टिनेंटल अलग बन रहा था, चाइनीज़ अलग था, साउथ इंडियन अलग था, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया। यहाँ पर क्या कैसे कैसे डिशेस तैयार होती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है किचन में, हमने आपको वो भी दिखाया। हमने आपको एक चीज़ और दिखाई कि यहाँ पर जो कूड़ा है वो दोनों तरह का कूड़ा जो होता है वो अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है, जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, साफ़ सफाई में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, चाप। चाप के बारे में मैंने आपको बताया था नीचे की चाप तैयार होती है। चाप में बहुत सारी वैरायटी है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके नाम बताऊंगा, कौन कौन से नाम हैं चाप के। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के ऑनर हैं मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ और उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो चटोरे रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन किया था, ओपन करते वक्त उनको क्या परेशानियाँ आई थी, चटोरे नाम उन्होंने क्यों रखा और कैसे रखा,
सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सीधा हम चलते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे और उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रेस्टोरेंट को उन्होंने कब शुरू किया था। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर, बात कराता हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है दीपक नाथ। अच्छा दीपक जी, मुझे ये बताइए कि आपने इस चटोरे रेस्टोरेंट की शुरुआत कब की थी? इस चटोरे को हमने इंदिरा चौक पे स्टार्ट किया था, जो हमने 2017 में स्टार्ट किया था। और इसकी नींव हमने बहुत मन से रखी थी और हमारा मोटिव ही यही रहा है कि जो स्वाद और जो टेस्ट हम खुद खाते हैं और जिस क्वालिटी के साथ हम अपने परिवार को हम खुद खा सकें, वही हम अपने कस्टमर को भी डिलीवर करें। हमारा पूरा मोटिव केवल इसी बात पे है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि घर का खाना हम रेस्टोरेंट में उपलब्ध करें, कि जो चीज़ हम घर में खाते हैं, जैसे मसाले हम घर में यूज़ करते हैं, वैसे ही हम रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं। बिल्कुल सर यही मोटिव रहा है हमारा, क्योंकि हमारा क्या है कि बदायूं में जब हम लोग पहले, मैं भी बाहर रहता था, तो हम जब बदायूं में आते थे तो हमें कमी महसूस होती थी कि एक अच्छा खाना, हम अपने किसी दोस्त के साथ आते थे या हमारा कोई भी कलीग आता था, तो हमारे पास बदायूं में ऑप्शंस नहीं होते। जो ऑप्शंस नहीं होते थे, वहीं से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इस में आकर इसको एक वास्ट एक्सपीरियंस लोगों को दिया जाए। हमें खाना केवल मोटिव नहीं रहता, खाने के साथ हमारा क्वालिटी भी हमारा मोटिव है। और दूसरा मेन जो इम्पोर्टेंट है मोटिव है, वो है हमारा एक्सपीरियंस। आप खाना तो खाएं, पर आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस एक अलग ढंग से हो। और जो चीज़ें बदायूं में कभी उपलब्ध नहीं होती थी, वो हम आज भी बदायूं के लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम आपको बदायूं में सर्व कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल भी हैं। तो दीपक जी ने बताया कि यहाँ पर जब वो बाहर रहते थे, कभी यहाँ बदायूं आते थे, उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खाने को नहीं मिलता था, तो उनका उद्देश्य रहा कि मैं कुछ ऐसा रेस्टोरेंट, कुछ ऐसी चीज़ पिक करूँ जिससे यहाँ पर खाने की जो हम घर में खाते हैं वैसा ही खाना हमको रेस्टोरेंट में भी जाके मिलता है। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ और बताइए, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया खोला, क्या इससे पहले इस लाइन में आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं रेस्टोरेंट पहले भी चला चुका हूँ तो मैं यहाँ पर भी ओपन करूँ, या बिल्कुल आप किसी भी तरह का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन फिर भी आपने खोला? तो कुछ उसके बारे में बताइए। सर जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं एज अ पास्ट एक्सपीरियंस में इवेंट मैनेजर हूँ, तो मैंने वर्ल्ड वाइड इवेंट्स करे, मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स करता था। तो जो हमारा स्किल था कॉर्पोरेट इवेंट्स में, एक लाइफ को चैलेंजिंग वे में हैंडल करना, और जो भी हमारे टास्क होते थे, जो भी हमारे पास हमें कुछ भी डिलीवरी करनी है, उसको हम एक चैलेंज तो हम एक्सेप्ट करते थे, पर उसको एक स्माइल के साथ उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से डिलीवर करना, वो हमारा मेन मोटिव था। जो हमने स्टार्ट किया था, हमने फूड ट्रक से स्टार्ट किया था बदायूं में। वो फूड ट्रक का इन्वेंशन भी मेरा ही था। उस फूड ट्रक के बाद हमें धीरे धीरे सक्सेस मिलती गई। कुछ मजबूरियों से फिर मैंने अपना एक ये ब्रांड, गौरव धिंगड़ा जी हैं जो मेरे पार्टनर हैं, उनके साथ मैंने चटोरे रेस्टोरेंट इंदिरा चौक पे स्टार्ट किया। इंदिरा चौक पे हमने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था। वो शायद एक 10 बाई 10 की दुकान हुआ करती थी। उस दुकान पर मुझे आज भी याद है, जो लोगों की भीड़ थी, जो लोगों का प्यार था, वो एक अलग जुनून वाला प्यार था। तो उस प्यार से हमें लोगों को एक प्रेरणा मिलती गई। हम धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ते गए। अच्छा दीपक जी, मुझे एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ यूनिक भी लग रहा है। जैसे हम कभी खाना खाते हैं, तो खाना जब खाने बैठते हैं तो सब लोग कहते हैं अरे यार तुम तो एकदम बहुत ज़्यादा चटोरे जैसा होता है, लेकिन तुम इतना चटोरे है। तो ये जो चटोरे नाम है, ये नाम आपके जहन में कैसे आया कि मैं इसका नाम चटोरे रखूं? सर इसके पीछे में एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊँगा। जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो भी कुछ बनाना होता है, तो मेरे फ्रेंड, मैं खुद एक कुकिंग का शौक रखता था। जब मैं इवेंट में था, जब मैं यूएस में था, तो मैं खुद कुकिंग करता था। तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहते थे दीपक दिस इज़ वेरी यूनिक, तो तू बिल्कुल चटोरा ही रहता है। तो वो मेरा टेस्ट बड था, जो मैंने, आप कह सकते हो, मैंने अपना टेस्ट बड एक जनता को बताई कि पब्लिक को मैंने देने की कोशिश करी। तो वो जहन में जो दोस्त यार करते थे, तो चटोरे बोलते थे, तो वो ही एक्सपीरियंस हमने आगे डिलीवर करा। तो देखिए दीपक जी ने बताया कि चटोरे नाम उन्होंने कैसे रखा। कहीं ना कहीं दीपक जी को भी कुकिंग का बहुत शौक है और वो खाना बनाते थे। उनके जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे कि अरे यार बहुत चटोरे हो रहा है। तो वो चीज़ उनके माइंड में कहीं ना कहीं रही। जब इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला
तो वो जो चीज़ इनके दिमाग में रही, उसी नाम को उन्होंने अपना रेस्टोरेंट का नाम दिया चटोरे। और चटोरे नाम कहीं ना कहीं यूनिक है, खाने से संबंधित है, खाने से रिलेटेड है। जब भी हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अरे बड़ा चटोरे होता है, और वो जो मुंह में पानी आता है ना, बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें जो होती हैं हम देख के कहते हैं कभी यार इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। अब दीपक जी से हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि आपके चटोरे रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा स्पेशल है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनता हो, कुछ स्पेशलिटी आपके रेस्टोरेंट की क्या है? सर बदायूं में जब हम आए थे तब चाप इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी, सोयाबीन चाप। तो वो हमने अपनी एक यूएसपी स्टार्टिंग से मेंटेन करी है। पहले हमारा नाम चटोरे चाप वाले के नाम से फेमस हुआ। तो हमने जो चाप थी, चाप बदायूं में सब लोगों ने खिलाई भी, सब खिला भी रहे हैं, पर हमारी चाप हमेशा से यूनिक रही। कभी हमने उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, चाहे वो क्रीम हो चाहे जो बेसिक मटेरियल हो, हमने A1 ग्रेड क्वालिटी के यूज़ करें। और कुछ हमने 2 नाम चाप ऐसी थी जो हमने ट्रेनिंग के थ्रू, और रॉयल्टी हम उसकी पे करते हैं। तो एक नाम है सनी लियोनी चाप और एक है मियाँ खलीफा चाप, तो ये हमारी बहुत फेमस चाप है। साथ में जो हमारी मलाई चाप है वो टॉप सेलिंग चाप है, और बदायूं की जनता उसे बहुत प्यार करती है। आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कि वो हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसको हम टेस्ट करके आप खुद चेक करिए, खुद बताइए क्या क्या डिलीवरी है उसमें। बिल्कुल, देखिए अभी दीपक जी ने कुछ नाम बताए, मियाँ खलीफा चाप और सनी लियोनी चाप। अब ये चाप के बारे में मैं उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा कि ये नाम उनके माइंड में कैसे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम ऐसे हैं, बहुत फेमस है और उन्होंने उस चाप से उनको जोड़ा हुआ है। तो मैं दीपक जी, ये जो नाम मियाँ खलीफा और सनी लियोनी चाप, ये आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे ये नाम रखना चाहिए? सर ये था कि जैसे जो दोनों आर्टिस्ट हैं उनका जैसे एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो जो सनी लियोनी थी, हम एक चटपटी चाप बनाने का सोच रहे थे। जैसे सनी लियोनी है, जैसे उनका बिहेवियर है, जैसे वो है, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, तो उसी वे में हमने सनी लियोनी चाप रखा। एंड मियाँ जैसे कि वो है थोड़ी स्पाइसीनेस, तो वो एक स्पाइसी चाप है, तो उसको हमने नॉर्मल नाम ना रख के हमने उस नाम को एडॉप्ट किया। तो कहीं ना कहीं कुछ यूनिक चीज़ दीपक जी ने यूज़ की, कुछ नाम ऐसे यूज़ किए और चाप को उससे जोड़ा, और कहीं ना कहीं उस नाम से रिलेटेड जब वो चाप उन्होंने जोड़ी, तो जोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी उसकी हो गई है। और वो चाप मैंने अभी आपको नीचे दिखाई थी, बहुत सारी चाप कैसे बनती है। मैं दीपक जी से ये भी कोशिश करूँगा कि आपने अभी जो चाप के बारे में बोला है, मैं चाहता हूँ वो चाप अगर हो तो आप मंगाइए, जिससे मैं भी थोड़ा सा खा के उसका टेस्ट जानने की कोशिश करूँगा, देखूँगा कि वो कितनी स्वादिष्ट चाप बनती है। और भी देखिए ये चाप मेरे सामने आ गई है। मैं दीपक जी से पूछूंगा कि ये जो 2 डिश रखी हुई हैं, ये दोनों डिश के मुझे नाम बताइए। ये जो डिश है इसका नाम क्या है? सर ये मलाई चाप है। ये मलाई चाप है, और ये क्या है? ये चटोरे स्पेशल फ्राइड चाप है। ये चटोरे स्पेशल फ्राइड चाप है। मैं ये दोनों चाप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूँगा, और टेस्ट करके ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये कितनी स्वादिष्ट है। जैसा कि मैंने नाम सुन रखा है, यहाँ पर चाप बहुत ही स्पेशल बनती है, उसकी स्पेशलिटी है चाप की, और वो चाप मैं भी आपको खा के बताऊँगा कितनी स्वादिष्ट है। लेकिन उससे पहले मैं दीपक जी से एक चीज़ और जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, ये जो चटोरे रेस्टोरेंट है, इसकी लोकेशन क्या है? ये किस एरिया में स्थित है? चटोरे लाइक आपका हार्ट ऑफ सिटी के अंदर है, आप कहीं से भी आते हैं, आपको बहुत इजी एक्सेसिबल है। ये गांधी ग्राउंड रोड पे HDFC बैंक के सामने नियर लावेला चौक पर ही स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये जो चटोरे रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल आपके बदायूं शहर के बीच में स्थित है। आप किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए दीपक जी, ये आपका रेस्टोरेंट है, कितने बजे ओपन होता है और क्लोज कितने बजे होता है? चल इसकी टाइमिंग 11 to 11 है। 11 AM हम लोग को स्टार्ट कर देते हैं सुबह मॉर्निंग, और 11 बजे तक रात तक हमारी सर्विस होती है। तो आपने देखा दीपक जी ने बताया कि सुबह 11 बजे इसको ओपन करते हैं और रात के 11 बजे तक ये खुला रहता है, और रात में 11 बजे इसको क्लोज करते हैं। और मैं एक दीपक जी से कि मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैं गया हूँ, वहाँ देखा है कि अब हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक पानी जैसी चीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें हम देखते हैं कि वो ऐसे ही फ्री में सर्व। कुछ रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि पानी भी आजकल होटल में रखते हैं, तो वो उसका भी प्राइस लगाते हैं। तो क्या आपके रेस्टोरेंट में कैसा, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए।
सर हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा है कि हम यूजली नॉर्मल आर वाटर सप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो फूड टीम से मिले हुए हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पैक्ड वाटर ही सर्व करें, बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी अडल्ट्रेशन इन आवर फूड। तो वो पैक सर्व करते हैं, पर हमारे यहाँ कोई मजबूरी नहीं होती। अगर कोई फैमिली है जो सक्षम नहीं है, जो कोई कहते हैं कि हम इसका पेमेंट नहीं करना चाहते, तो वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है। तो आप देख सकते हैं दीपक जी ने बताया कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर कोई फैमिली उस पानी को परचेज नहीं करना चाहती तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रह सकता है। यानी कि दोनों तरह की व्यवस्था है कि आप अगर पैसे दे के उसको लेना चाहते हैं तो पैसे दे के भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप दोनों तरह से उसको खरीद सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे चाप की। मेरे सामने दो तरह की चाप रखी हुई है। जैसा कि दीपक जी ने बताया कि हमारे यहाँ चाप बहुत ही स्पेशल बनती है, तो वो चाप मेरे सामने रखी हुई है। मैं दीपक जी से इजाज़त लेना चाहूँगा सर कि मैं इस चाप को टेस्ट करूँ, और टेस्ट करके मैं ये देखूँ कि ये कितनी स्वादिष्ट है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है। ये मलाई चाप है, और मैं देख सकता हूँ ये मलाई चाप ये रखी हुई है, और यहाँ पे चटनी भी है। चटनी के साथ मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। सच में जैसा इसका नाम है चटोरे, और जैसा दीपक जी ने बताया कि हमारी चाप बहुत ही स्पेशल है, हम उसमें बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाते हैं। मैंने चाप खाई और मुझे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी लगी। और इसके साथ साथ एक चाप और रखी हुई है, इसका नाम भी दीपक जी ने बताया था। मैं इसका नाम दोबारा से जानने की कोशिश करूँगा। दीपक जी, इसका नाम आपने क्या बताया था? वैसे तो ये फेमस है KFC चाप के नाम से, पर हमने इसका नाम रखा हुआ चटोरे फ्राइड चाप, CFC। तो ये भी सुपर ही, मतलब एक अपनी स्टाइल में बदायूं में यूनिक चाप है। ये चाप आपको शायद बदायूं में कहीं नहीं मिलेगी, ये भी मेरी गारंटी है। और इसका टेस्ट, जो आप प्रॉपर चिकन खाते हो, ये वेजिटेरियन वालों की तरफ से वो हमारी तरफ से एक तोहफा है कि जो लोग सोचते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन खाना है, पर हम वो चीज़ें उनको वेज के अंदर डिलीवर कर रहे हो। वो सेम नॉन वेज टेस्ट हम वेज के अंदर देने की कोशिश करिए, और हम उसमें आप लोग के आशीर्वाद से कामयाब हुए। तो देख सकते हैं ये KFC इन्होंने नाम रखा था इसका, पहले KFC चाप, फिर इन्होंने चटोरे फ्राइड स्पेशल चाप इसका नाम रखा। मैं इसको भी टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और टेस्ट करके बताता हूँ कि ये चाप कैसी है खाने में। तो देख सकते हैं, मैं कैमरे में इसको दिखाना चाहता हूँ। ये चाप है, और ये KFC चाप इसका नाम, फिर उन्होंने इसका नाम चटोरे स्पेशल चाप रखा। ये भी मैं खाने की कोशिश करके आपको बताता हूँ कि कैसी है खाने में। ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जितनी भी तरह की चाप मिलती है, जो भी खाना मिलता है, तो सारा का सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो अभी ये चाप टेस्ट की है। किचन एरिया में मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई दी थी। पास्ता बनते हुए दिखाया था, तंदूरी रोटी बनते हुए दिखाई थी, साउथ इंडियन डोसा आपको बनते हुए दिखाया था, बहुत सारी चीज़ें बनते हुए दिखाई थी। कहीं ना कहीं जब वो किचन एरिया में मैं था, वो सारी चीज़ें बन रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू लग रही थी, और बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें थी। अब जब मैं ये चीज़ों को खा रहा हूँ तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अभी हमने चाप का टेस्ट किया था। चाप के बारे में हमने दीपक जी से जाना कि चाप कैसे बनती है और चाप में क्या क्या नाम है। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगी। इसके अलावा मैं दीपक जी से एक चीज़ और जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी डिशेज हैं, ये सारी वैरायटी आप बनाते हैं, इसके अलावा कोई और नई डिश, कोई और यूनिक ऐसी डिश आपके जहन में ऐसा कुछ है कि आप चाहते हैं कोई और नई डिश मैं तैयार करूं? तो मैं सीधा दीपक जी से पूछने की कोशिश करता हूं। दीपक जी, ये बताइए, ये चाप है और बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में है, कॉन्टिनेंटल में सारी चीज़ बनाते हैं, इसके अलावा और क्या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं चटोरे में, जिससे पब्लिक और ज़्यादा आए? सर, हमारा फोकस रहता है कि हम हर महीने कुछ न कुछ नई डिलीवरी दे सकें, और अभी हम बहुत सारे नए फूड आइटम्स बनाए के लोगों के फीडबैक के बाद, जिनका हम ऑलरेडी टेस्ट भी कर चुके हैं। तो दही के कबाब और दही के शोले हैं, और प्रॉपर जो दही, जो अपने नॉर्मल सीख कबाब होते हैं, वेज सीख कबाब बदायूं में शायद ही कहीं मिलते हैं, तो
वो अगर मिलते भी तो वो इतनी इम्प्रूव क्वालिटी में नहीं है, तो उसको एक आम जनता के लिए हम लोग बहुत ही जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। उसके अलावा हमारे बहुत सारे आइटम्स ऐसे भी, जैसे वॉफल हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है। बच्चे क्या, हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं वॉफल को टेस्ट करने के लिए। काठी रोल हैं, रैप हैं, सैंडविचेस हैं। आपको एक चटोरे एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बहुत सारे कुजीन का टेस्ट एक जगह पे कर सकते हैं। तो देखिए, दीपक जी ने बताया कुछ नई चीज़ें भी ये लॉन्च कर रहे हैं। दही कबाब बताया इन्होंने, काठी रोल मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे बदायूं में कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ चटोरे में मिलेंगी। मैं दीपक जी के बारे में एक चीज़ और बताऊं, ये यूएसए में रहते थे। यूएसए से आके जब इन्होंने बदायूं में आने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर खाने की कुछ रेस्टोरेंट नहीं है, खाने में कुछ दिक्कत होती है। अगर मैं कुछ खाना चाहता हूँ कुछ स्पेशल तो वो नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो इन्होंने सोचा कि यार जब नहीं मिलता है तो कोई ऐसी चीज़ मैं खुद क्यों नहीं शुरू करता। और मुझे याद है जब दीपक जी ने एक ट्रक लिया था, उस ट्रक पे उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया था। वो बदायूं के लिए बिल्कुल एक यूनिक था, एकदम नई चीज़ थी, और वहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने शुरुआत की थी। नई चीज़ थी और बदायूं के लिए बहुत यूनिक था। उसके बाद से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं दीपक जी आगे बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट में जो डिशेस तैयार होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जो बदायूं में सिर्फ और सिर्फ चटोरे रेस्टोरेंट में मिलती हैं, आपको पूरे बदायूं में कहीं नहीं मिलेंगी। और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो खाने में भी स्वादिष्ट होती हैं, और जो मसाले हैं, जो मसाले पड़ते हैं, वो मसाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे मसाले पड़ते हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था जैसे मैंने आपको पहले बताया वो भी रहती है, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा खाना है। हम चटोरे रेस्टोरेंट में हैं, हमारे सामने चाप रखी हुई थी और दीपक जी हमारे साथ बैठे हुए, और हमने उनसे बहुत सारी जानकारी ली इस चटोरे रेस्टोरेंट में क्या क्या बनते हैं। और इनसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, दीपक जी एक चीज़ बताइए, जैसा कि आप जो भी डिश तैयार होती है, जो मसाले हैं वो मसाले आप कौन से यूज़ करते हैं? कोई ब्रांडेड मसाले यूज़ करते हैं या आप अपने रेस्टोरेंट के लिए स्पेशल कोई मसाले अपनी तरफ से कोई बनवाते हैं? सर, जो हमारा जो नॉर्मल मसाले हैं जो हमारे इंडियन ग्रेवीज में डलते हैं, या फिर जो उसमें वो तो हम प्रॉपर एमबीएच के ही मसाले यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे चाप के मैरिनेशन में कुछ जो मसाले डलते हैं वो हमारे सीक्रेट मसाले हैं, वो अपने खुद पिसवाते हैं और खुद उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखा, दीपक जी ने बताया कि चाप में जो मसाले पड़ते हैं, जो मसाले चाप में दीपक जी यूज़ करते हैं, वो इनके स्पेशल मसाले हैं। स्पेशल से कहने का मतलब ये है कि ये खुद उन मसालों को पिसवाते हैं, उसके बाद उनको यूज़ करते हैं। कहीं कोई ब्रांडेड मसाले यूज़ नहीं करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं जो चाप आप देख रहे हैं, इन चाप में वो स्वाद बना रहे, जो घर का खाना कहते हैं ना, घर में जो खाना बनता है, जो स्वाद घर के खाने में आता है। इसलिए जो जितनी भी चाप है उसमें वो मसाले यूज़ करते हैं जो इनके लिए पिसवाना, उसको साफ़ करना और अपने घर के जो मसाले होते हैं वो ही यूज़ करते हैं। हम चटोरे रेस्टोरेंट में हैं और चटोरे रेस्टोरेंट की रेसिपी के बारे में हमने जाना। चटोरे रेस्टोरेंट का जो एरिया था वो हमने सारा आपको दिखाया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो भी आपको दिखाई, और मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ की चाप खाई, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। आप लोग भी आइए, यहाँ की चाप स्पेशल है। एक सनी लियोनी चाप है, एक मियाँ खलीफा चाप है। आप उसको स्पेशली ऑर्डर कीजिए और खाइए और देखिए वो खाने में कितनी अच्छी लगती है। मैंने यहाँ जो चाप खाई थी वो मलाई चाप थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसके साथ साथ यहाँ का जो मेन्यू है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये चटोरे रेस्टोरेंट है और ये इसका मेनू है। यहाँ पर जो डिश बनती है उसके सारे यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं अभी दीपक जी से और बात करूँगा, वो भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर होम डिलीवरी की क्या व्यवस्था है। क्या अगर कोई ऑर्डर करता है तो होम डिलीवरी अवेलेबल है या होम डिलीवरी नहीं होती है, मैं वो भी जानने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए, मैं यहाँ पर ये जो इसका मेन्यू है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा उसका मेन्यू है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये सैंडविच में है, ये वेज चाइनीज़ स्नैक्स का है, और आप देख सकते हैं ये नूडल्स है,
ये इंडियन वेज और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये इंडियन मेन कोर्स है। ये बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इंडियन ब्रेड है और इसके बाद आप देख सकते हैं ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिजलर में है, सिजलर में बहुत सारी चीज़ें जो भी बनती हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, खा सकते हैं। ये यहाँ का मेनू कार्ड था। और यहाँ पर मैं दीपक जी से एक चीज़ और जानने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे जहन में नहीं आई थी कि यहाँ पर क्या डिलीवरी की व्यवस्था है। अगर कोई होम डिलीवरी करना चाहता है तो क्या उसके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। दीपक जी मेरे साथ हैं। दीपक जी एक चीज़ और बताइए, अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो होम डिलीवरी की आपके यहाँ कैसी फैसिलिटीज़ हैं। सर हमारी खुद की भी ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जा सकते हो, चटोरे की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ हम स्विगी, जोमेटो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर हम अवेलेबल हैं। हमारा खुद का एक नंबर है, होम डिलीवरी नंबर, जो है 8675045678। मैं रिपीट करूँगा 8675045678। इस पर भी कॉल करके आप हमारे होम डिलीवरी का आनंद ले सकते हो। और हमारी होम डिलीवरी केवल बदायूं में नहीं, हमारी डिलीवरी उछानी, बिलसी, सहसवान, तातागंज, हर जगह आसपास के बचीगंज सब एरिया में 30 किलोमीटर तक एरिया तक हम लोग आसानी से डिलीवरी कर देते हैं। और हम लोग केवल रेस्टोरेंट में ही अवेलेबल नहीं है, हम आपको अगर हमारी केटरिंग सर्विसेज चाहिए किसी भी ओकेज़न के लिए, कोई भी इवेंट हो, कोई भी पार्टी हो, स्मॉल गेट टुगेदर हो, वेडिंग हो, उसमें भी हमारी सर्विस अवेलेबल है। तो देखा दीपक जी ने बताया कि उनका खुद का एक ऐप है, चटोरे ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे भी आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। बाकी स्विगी, जोमेटो है, उससे भी आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। और एक चीज़ दीपक जी ने बताई कि बदायूं शहर के 30 किलोमीटर के एरिया में आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं और वो आपको ऑर्डर उपलब्ध कराएंगे। यानी कि चटोरे रेस्टोरेंट में 30 किलोमीटर के एरिया में आप ऑर्डर दीजिए, आपके पास ऑर्डर पहुंचेगा। उनका खुद का ऐप है, आप उससे ऑर्डर कीजिए, स्विगी, जोमेटो से ऑर्डर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दी। मैं समझता हूँ ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी। और कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं राजीव भारती, SKS News 24 के लिए। थैंक यू।